Question number 24. When a long spring is stretched by 2 centimeter, its potential energy is U. ठीक, तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है. स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लेते हैं और ये है इसकी नेचुरल लेंथ. ये है इसकी नेचुरल लेंथ. ये जब यहाँ से एक्सटेंड हुआ, कितना एक्सटेंड हुआ, x1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. कितना एक्सटेंड हुआ, x1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो थी U. ठीक. अब बोल रहे हैं इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी. अगर यही स्प्रिंग, ये मैंने नेचुरल लेंथ बनाई, यही स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ से कितनी एक्सटेंड होती, x2 एक्सटेंशन x2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ये वाली. ठीक. तो हम जानते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ K एक्स स्क्वायर. एक काम करते हैं, इसको U1 और इसको U2 नाम दे देते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा. इसको U1 और इसको U2 नाम दे देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर जनरलाइज फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं. तो U इज इक्वल टू होता है हाफ K एक्स स्क्वायर. एक्स क्या है यहाँ पर, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. तो K जो है वो कांस्टेंट है. दोनों स्प्रिंग क्या है, जो स्प्रिंग है वो तो सेम ही है. एक बार उसको क्या किया, एक्सटेंशन किया x1 और दूसरी बार x2. तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. तो क्या मैं लिख सकता हूँ U2 डिवाइडेड बाय U1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर. क्लियर. तो ये हो जाएगा U2 डिवाइडेड बाय U1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर. क्लियर. ये हो जाएगा U2 डिवाइडेड बाय U1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4. 100 डिवाइडेड बाय 4. क्लियर. तो ये कितना आ जाएगा, U2 डिवाइडेड बाय U1 इज इक्वल टू 25. तो U2 इज इक्वल टू 25 ऑफ U1. और U1 कितना दिया हुआ था हमें, U1 ही U दिया हुआ था. तो हम लिख सकते हैं U2 इज इक्वल टू 25 ऑफ U. ठीक. क्योंकि ये U1 जो मैंने लिखा वही U है. U1 सिर्फ हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहे हैं. तो हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा इजी रहे, इसलिए हमने U1 को U1 रिप्रेजेंट कर दिया. और फाइनली हमने वापस से इसको U रख दिया, उसमें कोई बुराई नहीं. तो कितना आंसर आ गया, 25U. यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच होती है तो U पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच होती है तो 25U, यानी कि पहले से 25 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी अब स्प्रिंग में. ठीक. चलिए, तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा.